बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाकर कई भाई बहनों की विशेष स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा कहने लगे, बच्ची, बाबा तो संगम के समय विशेष रूप से वर्तमान समय भक्तों की भी लाइन देख रहे हैं तो बच्चों की भी लाइन देखते रहते हैं। भगत बच्चे भी कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह से मुझे पुकारते रहते हैं, अनेक रूपों से। और बाबा के बच्चे भी बाप को अनेक रूपों से याद करते हैं। पर बाबा ने कहा, दोनों यादों में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। भगत बच्चे पूरा जान पहचान ना होने के कारण उनकी याद जो बाप तक पहुंचनी चाहिए वह नहीं पहुंच पाती है। पर बाबा के बच्चों ने बाबा को सही रीति से पहचाना है। पूरी पहचान के साथ बच्चे याद करते हैं, पर कब कब बीच बीच में भी भूल भी जाते हैं, स्मृति भी आती है, विस्मृति भी हो जाती है। पर बाबा ने कहा कि बाप को तो दोनों ही प्रकार के बच्चे, क्योंकि आज वे भक्त बच्चे हैं, बाबा ने कहा कल वे योगी सहयोगी बच्चे भी बन जाते हैं। तो बाबा को आज कई आत्माओं की याद दी। बाबा ने कहा कि संगम का समय ऐसा है जैसे लास्ट के समय आत्माएं वाया सूक्ष्म वतन होकर के जाएंगी परम धाम के लिए। तो बाबा ने कहा संगम के समय भी कई बच्चे कोई ना कोई निमित्त बन भोग लगवाते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी सूक्ष्म वतन में बाबा उन आत्माओं को बड़े प्यार से इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा वह भी उन आत्माओं को आस बनी रहती है, क्योंकि बाबा के घर का, बाबा के यज्ञ का, भोग का और ब्रह्मा भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा ने कहा यह भी आप ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, दुनिया में भी अनेक भगत अनेक प्रकार का भोग चढ़ाते हैं, पर पूरी पहचान नहीं होती। पर संगम के समय तो बाप बच्चों का दिल से बनाया हुआ, दिल से भेजा हुआ भोग बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। बाबा के भोग के सामने जिन आत्माओं को आज विशेष रूप से हरीश भाई और भी आत्माएं थी, उनको बाबा ने इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि कई आत्माओं का अंत के समय कुछ पेट में अन्न भी नहीं जाता है, पर बाबा वतन में इमर्ज करके उन आत्मा को तृप्त कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं। जो अगला जन्म भी होवे तो बाबा ने कहा वो आत्मा खाली नहीं बल्कि बढ़ती होके भरपूर होकर के जावे। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को
बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर नीचे पहुंच गई। ओम शांति।